श्री राधे मित्रों, हम आज बात कर रहे हैं राहु के लिए। मैं भारतेंदु कुमार मित्तल मथुरा से। राहु एक देवीय शक्ति है या ग्रहण में पड़ने वाली छाया है या प्राकृतिक ऊर्जा है जिसे हमने भय बना रखा है, क्योंकि सामान्य लोग उसे कंट्रोल नहीं कर सकते और जो ज़्यादा कंट्रोल करने की सोचता है या तो वो पागल हो जाता है या पीड़ित हो जाता है। राहु को कैसे समझा जाए और कैसे जाना जाए? जब भी छोटी अवस्था में राहु पीड़ित करता है तो व्यक्ति का शिक्षण बिगड़ता है, व्यक्ति की नॉलेज बिगड़ जाती है, व्यक्ति का चरित्र बिगड़ जाता है। तो समझिए उसका राहु खराब है। अगर किसी बच्चे का राहु सूर्य के साथ है तो ऐसा व्यक्ति या बच्चा अपने आप को राजा के समान एक्टिव रखेगा और किसी को कुछ नहीं समझेगा, सबको भाषण देगा, सबको सच्चाई का ज्ञान देगा। जिस बच्चे का चंद्रमा और राहु एक साथ है, ऐसा बच्चा मन से नादानियाँ ज़्यादा करता हुआ मिलेगा या बुरे कार्य करता हुआ मिलेगा या ख्याली बातें ज़्यादा रहेंगी जो हकीकत से अलग होती हैं। जिस बच्चे का मंगल राहु एक साथ होगा, ऐसा बच्चा क्रोधी होगा और बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाला और दमदारी दिखाने वाला, गुंडे टाइप का भी कह सकते हैं। जिस बच्चे का बुध और राहु एक साथ होगा, ऐसे बच्चे को शायद चर्म रोग हो सकता है या फिर ऐसा बच्चा शिक्षण में थोड़ा सा पिछड़ जाता है, उसकी कैलकुलेशन की क्षमता कमज़ोर हो जाती है। जिस बच्चे का गुरु और राहु एक साथ होगा, चंडाल योग बनाता है। अगर किसी धार्मिक गुरु का अच्छा आशीर्वाद मिल जाए तो ऐसा बच्चा अध्यात्म का बहुत गहरा जानकार, अन्यथा ऐसे बच्चे अपयश के भागी होते हैं, चाहे वैवाहिक जीवन हो, घर गृहस्थी हो, संसार हो, आर्थिक स्थिति हो, स्वास्थ्य हो, सब में परेशान। शुक्र राहु जिन बच्चों की पत्रिका में रहता है, ऐसे बच्चा लंपट हो जाता है, उसे स्त्रियों की तरफ ज़्यादा भागना पसंद आता है। ऐसे ही स्त्री की या किसी लड़की की पत्रिका में हो शुक्र राहु, तो ऐसे लंपट योग ही बनता है। उसे अनेक पुरुषों की दोस्ती करने की चाहत अक्सर बनी रहती है। शनि राहु जिन बच्चों की पत्रिका में शनि और राहु होता है, ऐसे बच्चे शारीरिक पीड़ित होते हैं, शरीर से मानसिकता से पीड़ित बने रहते हैं, बहुत अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन पारिवारिक सामाजिक घटिया लोग उनके ऊपर तंत्र मंत्र करते रहते हैं। बड़ा हो जाने के बाद जिन व्यक्तियों का राहु खराब होता है, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, ऐसा देखा गया है शादी से पहले काफ़ी अच्छा होता है, शादी हो जाने के तत्काल बाद अपने ससुराल पक्ष के सभी लोगों के साथ में विवाद खड़ा हो जाता है। अगर स्त्री होगी तो भी खराब हो सकता है, पुरुष होगा तो भी खराब हो सकता है। या फिर मैं ऐसा भी कहूँगा, जिनकी पत्रिका में ग्रहण योग है, सूर्य के साथ चंद्रमा के साथ राहु का केतु का कॉम्बिनेशन बन जाए, उसे ग्रहण योग कहते हैं। अंगारक योग भी कहते हैं। मंगल के साथ राहु का कॉम्बिनेशन बन जाए, उसे अंगारक योग कहते हैं। जड़त्व योग, इसे नंदी योग या बुद्धिहीन योग भी कहते हैं, बुद्ध के साथ राहु। चंडाल योग, चंडाल योग का बच्चा दूसरे के धर्म को अच्छा मानता है, जैसे मस्जिद में जाना, चर्च में जाना उसे अच्छा लगता है, लेकिन मंदिर जाना बेवकूफ़ीपन लगता है। तो समझिए उसकी पत्रिका में चंडाल योग है। निश्चित ही वो बच्चा हमेशा पीड़ित रहेगा, पारिवारिक दोषों से, गुरुजनों के दोषों से, अपने पैतृक दोषों से पीड़ित रहेगा, क्योंकि उसे दूसरे के धर्म में मज़ा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है 100%। पिशाच योग,
ऐसे बच्चे करते कुछ नहीं हैं, लेकिन पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण इस जन्म में उन्हें डर लगना, भय लगना, शरीर में आलस रहना या उनके हाथ से ऐसे कर्म हो जाना जो निश्चित ही बच्चे नहीं करते हैं। गंदी सोसाइटी का असर जल्दी हो जाना, अच्छे तरीके में रहना मुश्किल होना, ये पिशाच योग का दोष है। तो ऐसे व्यक्तियों को अपनी ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे रखने चाहिए। अगर आपके पास धन नहीं है तो भी आप मीठा बोल सकते हैं और उनके किसी भी काम में आ सकते हैं नॉर्मली। ज़रूरी नहीं है कि हम उन्हें 1,00,000 2,00,000 का 5,000 का डोनेशन देंगे और बहुत सारे मिठाई के डिब्बे लाएंगे तभी ठीक होगा, ऐसा नहीं है। सभी प्रकार के लोग होते हैं, हाथ जोड़कर नमस्कार करके भी काम लिया जा सकता है, लेकिन बुरा ना बोलें। अपने ससुराल के लोगों के लिए कभी भी बुरा ना बोलें, तो आपका राहु ठीक होने लगता है। अगर आपके सास ससुर हैं तो उनका सम्मान करें, उनकी सेवा करें, 100% राहु अच्छा हो जाएगा। अगर देवर है या साला है उसकी सेवा करेंगे, केतु ठीक हो जाएगा। जेठानी देवरानी है, साली है, उसकी सेवा करेंगे तो बुद्धिहीन योग, जड़त्व योग, आपके कामकाज में आने वाला योग ठीक हो जाएगा। दुष्योग जो आता है कि कामकाज में रुकावटें आ रही हैं बहुत सारी, समझ में नहीं आ रहा है पंडित जी, और अंदर से देखा तो उसके किसी विपरीत स्त्री के साथ में संबंध बने हुए, जैसे साली के साथ में, तो कहीं ना कहीं उनकी पत्रिका में बुध और राहु कॉम्बिनेशन है 100%। जो स्त्रियां स्वयं को श्रेष्ठ मान करके अपने सासू माँ का दिल दुखाती रहती हैं, उन्हें पीड़ित करती रहती हैं, भोजन नहीं देती हैं, गाली सुनाती रहती हैं, उनका चंद्र राहु का दोष होता है। ऐसी स्त्रियां कितनी भी वृद्ध हो जाएं, जो अपनी सास को सताती हैं या अपनी माँ को सताती हैं, मरते दम तक वो मानसिक पीड़ा, मानसिक रोग से ग्रस्त रहती हैं। उनके आने वाली संतान भी मानसिक कमजोरी से ही पैदा होती है। जिन स्त्री पुरुषों की पत्रिका में सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन होता है, ऐसा व्यक्ति अपने ससुर को बहुत गाली सुनाता है, जिससे उसका मन दुखी रहता है। हमने गलत घर में अपनी बेटी का विवाह कर दिया, या अपने पिता को गलत करता है तो उसे लगता है मैंने नालायक बच्चे को जन्म दे दिया। तो ये एक ग्रहण योग है, आपने अपने पिता के साथ किया है। अब आपके घर 100% पुत्र जन्म लेगा, जो आपको दर दर की ठोकर दिलवाएगा, क्योंकि आपका कर्म अब नए रूप में आकर के आपके सामने खड़ा होगा। तो हमेशा याद रखिए, राहु को ठीक रखने के लिए नॉनवेज से बचें, गलत संबंधों को करने से बचें, जुआ से बचें, शराब से बचें, और अपने ससुराल पक्ष के लोगों थोड़ा ध्यान रखें। अगर आपके पास पैसा नहीं है कोई बात नहीं, आप उनकी सहायता के लिए खड़े हो सकते हैं, उससे भी बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, परंतु आपकी चाहत होनी चाहिए। आप पंडित को 25,000 दे देंगे या 20,000 दे देंगे राहु ग्रह की शांति के लिए, अगर आप 1 किलो का मिठाई का डब्बा अपने ससुराल ले जाएंगे ना, सारे दोष आपके गायब हो जाएंगे, जड़ से ही समूल नष्ट हो जाएंगे। चाहे वहाँ से आपको नहीं मिले 10 रुपये, समझ लो ब्राह्मण को दान कर रहे हो। आपके पाप, आपके कर्म, आपकी रुकावटें, आपके प्रेत दोष, पितृ दोष, काफ़ी हद तक दोष खत्म होते हैं। अपने पिता को पिता कहना बहुत कठिन है, लेकिन दूसरे के पिता को अपना पिता मानना उससे भी ज़्यादा कठिन है, और उन्हें खुश रखना तो उससे भी ज़्यादा कठिन है। लेकिन अगर आप उन्हें सम्मान करने लगते हैं तो आपके पास आशीर्वाद के रूप में बहुत अच्छी एनर्जी आती है। ब्लैक एनर्जी, गंदी विचारधारा, गंदी शक्तियाँ, आपको हाय लग जाना, नज़र लग जाना, आपके बिजनेस में रुकावट आ जाना, ये बहुत सारी चीज़ें आपसे तत्काल दूर होने लगती हैं। तो फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। राहु का बहुत सरल उपाय है, वैसे तो मेरे पास बहुत सारे टोटके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, फिर भी ये बहुत सरल तरीका है, जैसे बहुत आसानी तरीके से सुधारा जा सकता है।
इसी के साथ मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। श्री राधे। अगर आपकी पत्रिका में ऐसा कोई दोष है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसका क्या उपाय करना चाहिए, या उपाय कर करके आप थक गए, तो एक बार हमसे पर्सनल बातचीत कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं। श्री राधे।